हेलो दोस्तों। आज हम रीजनिंग का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। नंबर सीरीज पे बेसिकली 2 या 3 क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बन जाते हैं। तो हमारा जो नंबर सीरीज होता है बेसिकली 2 ऑर्डर फॉलो करता है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया और एक डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन होता है, स्क्वायर बेस्ड एडिशन हो सकता है, क्यूबिक बेस्ड एडिशन हो सकता है, जहाँ पर आपको स्क्वायर एडिशन मिलेगा, क्यूबिक बेस्ड एडिशन मिलेगा। और डिक्रीजिंग जो ऑर्डर होता है वो बेसिकली आपका घटता क्रम होता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, डिवीजन होगा, और बाकी आपका जो है स्क्वायर बेस्ड डिवीजन भी हो सकता है, क्यूब बेस्ड डिवीजन भी हो सकता है। और ये पैटर्न जो होता है बिल्कुल डिक्रीज होते रहता है, तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ भी आ सकता है। डिवीजन होता है, स्क्वायर बेस्ड सब्ट्रैक्शन होता है, क्यूब बेस्ड सब्ट्रैक्शन हो सकता है आपके इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बेसिकली यही रूल्स होता है। इंक्रीजिंग में इंक्रीज होते रहता है, डिक्रीज में घटते रह सकता है। अगर आपका इंक्रीज ज़्यादा नंबर, बड़ा नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब कि वो या तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर वो स्क्वायर बेस्ड है, या फिर वो क्यूब बेस्ड है। अगर डिक्रीजिंग में बड़ा नंबर डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि अगर बड़ा नंबर से छोटा नंबर बन रहा है, तो वो डिवीजन बेस्ड भी हो सकता है, स्क्वायर बेस्ड भी हो सकता है, क्यूब बेस्ड भी हो सकता है। अब इन सबको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पे। जब हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे इनके ऊपर, तभी जाके हमको ये आइडिया आएगा किस तरीके से इन क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बेस्ड हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन सारे क्वेश्चंस में देखते हैं एक एक करके इनके बीच का डिफरेंस, हर नंबर के बीच का डिफरेंस कुछ हम चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं तो +1 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखते हैं 3 का डिफरेंस है। 9 और 14 के बीच में आपका 5 का डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच में 7 का डिफरेंस है। तो ये एक पैटर्न बन गया ऑड नंबर का, 1 3 5 7। तो अगला जो नंबर आएगा वो 9 होगा, और 21 में हम 9 ऐड करते हैं तो 30 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करेंगे। इसमें भी वही चीज़ करेंगे। 1 और 3 के बीच में आपका 2 का डिफरेंस है। 3 और 6 के बीच में 3 का डिफरेंस है। 6 और 11 के बीच में आपका 5 का डिफरेंस है। 11 और 18 के बीच में 7 का डिफरेंस है। इसका मतलब कि 11 में 7 जोड़ के 18 आया है। तो आप देखते हैं सीरीज को 2 3 5 7। ये क्या है, एक प्राइम नंबर का सीरीज है। पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया। तो अगला नंबर जो होगा वो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा, जो कि आपका 11 होता है। तो 18 और 11 का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 29। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इस क्वेश्चन को देखो तो आपको एक चीज पता चल रहा है कि ये 1 है, फिर 3, फिर 9, फिर 27, फिर 81। तो अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा आता है 3 1 3। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 3 9। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 27। देन 27 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 81। फिर 81 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 243। तो ये 3 के मल्टीपल पे बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 है, फिर 2 है, फिर 10 है, 37 है, 101 है। डिफरेंस चेक कर लेते हैं इन दोनों का। यहाँ पे आपका 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे आपका 8 ऐड हो रहा है, यहाँ पे आपका 27 ऐड हो रहा है, और यहाँ पे आपका कितना हो रहा है, 11 और 7 4, 9 और 3 6। तो इस चीज को देखने से साफ पता चल रहा है कि ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, और जो नेक्स्ट ऐड होगा वो होगा आपका 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है, 125, जो कि 5 का क्यूब है। तो 5 का क्यूब हम इसमें ऐड करते हैं, ये 6, 2 और 0 2, 1 और 1 2, तो ये आ जाएगा 226 हो गया। ये पैटर्न जो था एक क्यूब पे बेस्ड था। अब नेक्स्ट देखते हैं 1। यहाँ पे भी डिफरेंस चेक करते हैं। 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका 16 का डिफरेंस है। तो ये पैटर्न आपका स्क्वायर पे बेस्ड है। ये 1 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है। देन जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो होगा आपका 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर आपका होता है 25। तो 31 में हम 25 ऐड करते हैं, हमको मिलता है 56। तो ये बेसिकली आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बेस्ड था, प्लस मल्टीप्लाई और स्क्वायर क्यूब पे बेस्ड था। तो इस तरीके से आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले हम वही चेक करते हैं कि इन सीरीज में देखते हैं इन नंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ए को लगाते हैं, और यहाँ पर देखते हैं 40 से 30 के बीच में जो डिफरेंस है वो -10 का है।
यहाँ पर आप देखिए 30 से 22 के बीच में -8 का डिफरेंस है, देन -6 का डिफरेंस है। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है 10, 8, 6। अब इसके बाद जो नंबर होगा -4 होगा इसका मतलब, तो ये 16 में से 4 घटा के 12 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा जो चौथा नंबर होगा, जो यहाँ पे फिल नंबर जो हमें भरना होगा वो 12 आएगा। अब इस पैटर्न को देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 32 और 19, 32 और 19 के बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो 12 में से 9 घटाएंगे आपका 3 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 13 आएगा, तो यहाँ पर 13 का डिफरेंस है। फिर इसको चेक करते हैं, 9 में से 1 घटाया 1 आ गया, 1 1, तो -11 है। तो इसका मतलब जो अगला नंबर होगा वो आपका -9 का सब्ट्रैक्शन होगा, तो ये आपका निगेटिव में चला जाएगा। 8 में से 9 घटाते हैं तो आपका आंसर आएगा -1, तो ये -1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 2 9 6 6 4 8, ये काफ़ी बड़ा नंबर है और आप देखिए कि ये नंबर जो है एकदम से चेंज हो जा रहा है छोटा नंबर में। तो यहाँ पर देखिए कि 12 है, 6 है, तो इसका मतलब अगर इस नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 6 4 8 मिलता है। फिर हम ये नंबर चेक करते हैं, तो इसको भी अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 2 आ रहा है। तो नेक्स्ट नंबर 3 होगा, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी 18, 3 6 ज़ा 18 हो गया। इसका मतलब कि ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है 2 3 का। आगे भी चेक कर लेते हैं, इसको छोड़ के इसको चेक कर लेते हैं। 36 18, 36 बिल्कुल आधा होता है 18 का, तो इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर आ रही है 2 का डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। फिर जो नंबर है आपका 6, 18 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 6 ज़ा 18 होता है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, देन ये 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है 2 3 का। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, देन यहाँ पे भी 2 आएगा आपका, 2 1 ज़ा 2 0, 2 8 ज़ा 16, और ये नेक्स्ट जो होगा 3 का होगा आपका, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 8 6 ज़ा 18। तो इस तरीके से ये आपका होगा 108 आ जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 71 55 46 42 41, डिफरेंस चेक करते हैं। 11 में से 5 घटाया आपका 6 आ गया, 6 में से 5 घटाया 1, तो ये -16 का डिफरेंस है। यहाँ पे चेक करते हैं 15, 1 कैरी देते हैं, 15 में से 6 घटाओगे तो 9 आता है, तो ये -9 है। यहाँ पे चेक करते हैं 6 में से 2 घटाया 4, तो आप देख रहे हैं कि ये 16 है, 9 है, 4 है, तो इसका मतलब ये 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, देन जो आएगा वो -1 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि -1 है। अब जो आएगा वो क्या होगा आपका 0, इसका मतलब कि 0 का स्क्वायर 0, 0 का 0 ही होता है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, सिंपल सा है। तो 41 यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 41 ही आएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट जो है आप देखिए 6 6 4 है, 3 3 2 है, तो इसका मतलब कि ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं 6 6 4 को 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो ये इस पैटर्न को फॉलो करेगा। नेक्स्ट देखिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस चेक करिए, 32 यहाँ पर +8 हो रहा है, 8 ऐड हो रहा है। अब इस चीज़ को देखिए, 340 और 170, ये क्या है, ये भी आधा है, 340 का आधा 170 होता है, तो इसका मतलब 342 से डिवाइड हो रहा है। फिर 170 में हम 8 ऐड करते हैं तो ये 178 आ जाएगा। अब ये फर्दर इसको चेक करते हैं, क्या ये भी 2 का आधा है, तो चेक करते हैं, 2 8 जा 16, 1 2 9 जा 18, तो इसका मतलब ये आंसर 178 बिल्कुल ठीक है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड, 2-3 कुछ और लगा लेते हैं ताकि हमारा प्रैक्टिस हो जाए। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयरली एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपका क्या हो रहा है, नंबर जो है वो सीक्वेंस जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज हो रहा है इन द फॉर्म की, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका पार्ट के फॉर्म में भी आ रहा है, डिविजिबल फॉर्म में आ रहा है। देखिए तो 2 1 हो रहा है, फिर आधा हो रहा है, फिर 1/4 हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ, 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। 1 को फिर फर्दर 2 से डिवाइड करता हूँ तो 1/2 मिलता है, और 1/2 को आप फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 मिलेगा, और 1/4 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड को अगर हम रिवर्स करते हैं तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आता है, तो 1/8 मिलेगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 1/8 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी लंबी सीरीज है, काफ़ी लंबी सीरीज है, और इसमें देखिए 28 25 5 20 21 18 5 फिर 14 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 5 भी आ रहा है, रिपीट हो रहा है 5, यहाँ पे भी 5 रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी 5 रिपीट हुआ है। तो हम इस सीरीज को चेक कर सकते हैं। 28 और 25 के बीच में है डिफरेंस 3 का, यहाँ पे -3 आ रहा है, ठीक है। फिर 5 को छोड़ देते हैं, यहाँ पे 21 और 18 को देखिए, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी -3 का है, फिर 5 आ रहा है, तो यहाँ पर 14
के साथ जो अगला नंबर आएगा वो भी 14 से 3 का डिफरेंस होगा उसमें। तो 14 में 3 का डिफरेंस करते हैं तो अगला जो नंबर आता है वो आएगा आपका 11 और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 5 आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, उनके साथ में नंबर दिए गए हैं। देखो एफ आपका है, फिर डी है, गैप है, फिर डी है, फिर सी है, फिर बी है। इसका मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। देखो बी सी डी, अगर आप रिवर्स से आते हैं बी सी डी ई, ई तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे ई आएगा। और देखो 2 है, फिर 8 है, 16 है, 32 है, 2 का मल्टीपल है यहाँ पे, तो इसका मतलब 2 2 4 आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट होगा तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 60, 16 2 32। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पे अगर इस ब्लैंक को भी भरे तो यहाँ पर ए आएगा और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखने पे भी हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पर 70 है, 71 76, 81 86, 70 91 96, 70 रिपीट हो रहा है। 70 यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी रिपीट हुआ है। इस सीरीज को चेक कर लेते हैं। 71 में अगर मैं 5 ऐड करता हूँ तो 76 होता है। 81 में 5 ऐड करता हूँ तो 86 होता है। 91 में 5 ऐड करता हूँ तो 96 होता है। तो 70 जो है इसमें कॉमन नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे 70 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आपका 70 आएगा। और ये सीरीज इस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करेगी, इस पैटर्न को फॉलो करेगी, इस पैटर्न को ये फॉलो करेगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 9 है, 16 है, 23 है, 30 है। ये क्या हो रहा है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बेस्ड है। देखो 9 में अगर मैं 7 ऐड करता हूँ तो 16 आता है। 16 में फर्दर 7 ऐड करते हैं आपका 23 आता है। 23 में आप 7 ऐड करिए 30 होता है। 30 में 7 ऐड करिए, इसका मतलब कि ये 7 के एडिशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी 7 का एडिशन है, यहाँ पे भी 7 ऐड हो रहा है और अगला जो है वहाँ पे भी 7 ऐड होगा और आपका आंसर आ जाएगा 58। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आपका आंसर आ गया है। होप उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेरी, जो आपकी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस पे बेस्ड आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।